सो फ्रेंड्स, आजकल ये आपको सुनने को मिल रहा होगा कि मार्केट में चल रहा है कि एआई आया हुआ है और एआई के आने से बहुत सारी जॉब्स जाएंगी बहुत सारे लोगों की। फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो फिर ये बोल रहे हैं कि नहीं, एआई के आने से सबकी जॉब नहीं जाने वाली। एआई के आने से उन्हीं की जॉब जा सकती है, जॉब रिस्क में है जो एआई को सीखेंगे नहीं। मत आप उसको अडेप्ट कर लेंगे, देन आपको कोई रिस्क नहीं है फ्यूचर में। तो मैं इसी के उसमें अपना एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन आपको बता रही हूँ। ये सब कहने की बातें हैं कि ऐसा कोई चैलेंज है नहीं फ्यूचर में। सच तो ये है कि ये बहुत बड़ा थ्रेट है एआई जो है। ठीक है, डेवलपमेंट सभी चाहते हैं, हर कोई टाइम के साथ टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना चाहता है, अपने काम को ईजी बनाना चाहता है। वो सब ठीक है, बट मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो एआई है और जिस तरह से लोग ऑब्सेस्ड हो गए हैं एआई को लेकर, ये ह्यूमन के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। और लोग अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अभी कंपनीज़ है ले ऑफ कर रही हैं, वो ले ऑफ इसलिए कर रही हैं, ऐसा नहीं उनके पास फ़ंड नहीं है, उनके पास फ़ंड है, बट वो उस फंड को मतलब अपने एम्प्लॉय को हायर करके उनको सैलरी देने के बजाय उस फंड को एआई में इन्वेस्टमेंट के लिए रिसर्च में लगा रही हैं करके। तो इसीलिए ले ऑफ बढ़ गया है। अभी मैं बता रही हूँ अपना एक्सपीरियंस कि लिंक्डइन वगैरह में आप कहीं भी जाओ, उसमें इतने लोग जॉब मतलब ओपन टू वर्क डाले हुए हैं, जॉब को लेकर पैनिक हैं। अगर आप उनका प्रोफाइल देखिए, वो हाईली क्वालिफाइड हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, उसके बाद भी लोग पोस्ट कर रहे हैं कि मैं 5 मंथ हो गया, 10 मंथ हो गया, मैं जॉबलेस हूँ और बिल्कुल डिप्रेस हो चुका हूँ, जॉब नहीं मिल रही है। तो ये फैक्ट है और ये मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, आप एग्जांपल से समझिए, लर्न कर लेना बड़ी बात नहीं है, बट कंपटीशन लेवल बहुत इंक्रीज़ होने वाला है। जिस काम के लिए पहले आपको टैलेंट लगता था, अभी वो काम मशीन कर रही है, तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? आप रिक्रूटमेंट में ही फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगी कि जैसे पहले आपको था कि आपके पास इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स आए, आपके पास एक क्राइटेरिया है लोगों को शॉर्टलिस्ट करने का, सेलेक्ट और रिजेक्ट करने का, कि वो कैसे बेटर सोर्सिंग कर सकता है, किस तरह से वो जेडी लिख सकता है, किस तरह से वो कीवर्ड समझता है, वो बूलियन सर्च कैसे करता है, एक्सरे सर्च, ये सब टेक्निक्स हैं। आज ज़रूरत ही नहीं, आज चैट जीपीटी सब कुछ कर दे रहा है। तो बहुत मुश्किल हो रहा है। मतलब आज मैं अपनी फील्ड का देखूँ तो मुझे लग रहा है कि वो 80% काम एआई कर रहा है, सिर्फ 20% काम के लिए ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए, तो ऑब्वियसली जॉब गई। अब जैसे कि अब फार्मिंग है, अगर कोई फार्मिंग करने के लिए पहले 100 फार्मर्स लगते थे, आपने एक मशीन बड़ी से लेके आ गए, एक मशीन के थ्रू अब फार्मिंग होगी। ठीक है, नो मैटर अगर वो 100 लोग, 100 फार्मर्स भी इस मशीन को चलाना सीख लें, लेकिन मशीन आने के बाद 100 फार्मर्स की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी ना, मे बी 10 फार्मर्स ही चाहिए। तो अब बाकी के 90 फार्मर्स कहाँ जाएंगे? मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दी हूँ। तो ये एक्चुअल में बहुत बड़ा थ्रेट है और लोग इतने ऑब्सेस्ड हो गए हैं, इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं एआई को लेकर, कि इसके बारे में एक सेपरेट डिटेल में वीडियो भी बनाऊंगी। कि लोग बिल्कुल लेज़ी होते जा रहे हैं, उनको ना दिमाग लगाना है ना कुछ करना है, सब कुछ उनको पका पकाया टेबल पे चाहिए। अब तो एक लाइन, 2-4 लाइन की मेल भी लोग खुद से नहीं लिखना चाहते हैं, नॉर्मल से मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करना चाहते हैं, कोई लेटर ड्राफ्ट नहीं करना चाहते, कोई कंटेंट नहीं लिखना चाहते हैं, सब चीज़ के लिए वो एआई पे डिपेंड हो गए हैं। कुछ भी एफर्ट लोग डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, कुछ भी एनिमेशन, हर चीज़ के लिए एआई पे आ गए। इमेज नहीं क्रिएट कर रहे हैं, पहले लोग कितने सारे ग्राफिक डिज़ाइनर कितना अच्छा अच्छा इमेज क्रिएट करते थे, कंटेंट राइटर कितने क्रिएटिव कंटेंट लिखते थे। आज कोई डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकता कि मतलब एक एक्चुअल में क्रिएटिव कंटेंट राइटर का कंटेंट है, उससे बेटर एक एआई लिख के दे रहा है। तो आप बोलोगे हाँ अच्छी बात है लिख के दे रहा है, बट ये एक्चुअल में ह्यूमन के लिए बहुत मुश्किल है, एक्चुअली उन लोगों के लिए जो जॉब पे डिपेंडेंट है। अगर आप जॉब पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप बिजनेस कर रहे हो या आप कोई और मोड में हो, तो ठीक है। आपका अगर आप ही कह सकते हो आपका रेवेन्यू आप कहीं और से आ रहा है, बट अगर टोटली आप जॉब एक सैलरीड एम्प्लॉय हो, तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है ये जो एआई का है। अभी तो लोग इतने ऑब्सेस्ड हो गए हैं कि उसमें अभी ऐसा भी आ रहा है ना कि आप वॉच या है या ऐसा कुछ मतलब स्मार्ट वॉच जैसा पहन लेंगे और वो आपके पूरे घर को स्कैन कर लेगा। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ भी चाहिए, आप उससे क्वेश्चन पूछो कि वेयर इज़ माई गॉगल्स, वेयर इज़ माई वॉलेट, मेरा ये कहाँ है वो कहाँ है, वो घर की हर चीज़ आपको एआई बता देगी। मतलब अब कल को लोग मतलब घर से निकलेंगे, वो दिमाग नहीं लगाना चाहेंगे कि मेरी कार की कहाँ रखी है, वो पूछेंगे कि मेरा कार की कहाँ है, और वो एआई आपको रिस्पॉन्ड कर देगा कि आपके घर के इस कबोर्ड में रखी हुई है। आपको बहुत अच्छा लगेगा, वाह ये तो मैजिक है, मुझे कुछ सोचना ही नहीं पड़ रहा है, मेरे पास एक पर्सनल असिस्टेंट आ गया है। बट वो बहुत चैलेंजिंग है। आप देखिए ना, आपके पूरे घर का स्कैन, मैंने एक ऐड देखा था, पूरे घर का स्कैन आप डेटा बेस से आप एक थर्ड पार्टी को दे रहे हो। आप
आपके पूरे घर का एक एक डिज़ाइन, मतलब कितना बड़ा थ्रेट है। आप ऑलरेडी डेटाबेस में स्टोर कर रहे हो और आपके दिमाग का यूज़ ही नहीं कर रहे हो, आपकी मेमोरी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। आप ये भी नहीं सोचना चाह रहे हो कि मैंने की कहाँ रखी थी, आप ये भी नहीं सोचना चाह रहे हो कि मैंने टीवी का रिमोट कहाँ रखा था। तो स्टार्टिंग में आप इंजॉय करोगे, बट लॉन्ग टर्म में ये बहुत बड़ा थ्रेट है। आई डोंट नो इसके लिए कोई स्टेप नहीं लेता, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा मतलब ऑब्सेस्ड हो गए हैं ना डेवलपमेंट के नाम पे, टेक्नोलॉजी के नाम पे, क्योंकि उनको बेसिक चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं कि इतना भी इस हद तक भी करना सही नहीं है। तो या मुझे लगता है कि ये टाइम ऐसा है कि इसमें लोगों को जो सैलरीड लोग हैं उन्हें एक्चुअल में कुछ सोचना पड़ेगा कि जॉब से हटकर ऐसे कौन सी स्ट्रीम जाए जहाँ पर मतलब उनको डिपेंड ना रहना पड़े इनकम के लिए।